स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं शेखावाटी मिशन 100 10th क्लास की अंग्रेजी का मॉडल पेपर। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपको डर सता रहा होगा कि हम अंग्रेजी में पास होंगे या नहीं होंगे। आपको पूरा पेपर समझाया हुआ है, पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझाई हुई है, किस चीज में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये सभी बताया हुआ है। आज हम मॉडल पेपर हल कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, और इसको आपने नहीं देखा तो देख लें। बोर्ड परीक्षा में पास होना आसान ही नहीं, बहुत ही आसान है। अब हम उसी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे और मॉडल पेपर हल करेंगे। बच्चों को यही डर सता रहा होता है कि हमें अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी प्यारे विद्यार्थियों आप पास हो जाओगे। कैसे? आपके पास दो तो आएंगे पैसेज, दो पैसेज आएंगे। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को कैसे हल करते हैं, इसी स्ट्रेटजी पे हम बात कर रहे हैं। देखो, कुछ भी नहीं आ रहा, मान लो आपको पोल्यूशन, कुछ तो जोड़ के कर ही सकते हो ना। पोल्यूशन रेफरेंस टू द इंट्रोडक्ट हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरमेंट लीडिंग नेगेटिव इम्पैक्ट इकोसिस्टम ह्यूमन हेल्थ। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे इसको पैसेज को पढ़ डालना है। इस प्रकार से छोटे छोटे आपको पॉइंट लगाते हुए अब हम चलते हैं कि इनके, जैसे ही हमने पैराग्राफ को पढ़ा, इसको पैसेज को पढ़ा, तो हम चलेंगे प्रश्नों की ओर। व्हाट इज द मेन क्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का जो मुख्य कारण है वो क्या है? हम ऊपर पढ़ के आए कि मुख्य कारण है वो इंडस्ट्रियल इमिशन और व्हीकल एक्सहॉस्ट है, यानी जो वाहन है ना उनसे निकलने वाली धुआं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस कंट्रीब्यूट टू वाटर पोल्यूशन। ये भी हम पढ़ के आए कि प्लास्टिक एंड केमिकल्स है। व्हाट इज द इम्पैक्ट लैंड पोल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट, ये हमने पढ़ा। और इसमें हमने पढ़ा कि जो ये वाला पढ़ा हमने, व्हाट इज वन ऑफ द की पोल्यूशन रिलीज्ड व्हीकल टू कंट्रीब्यूट पोल्यूशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको। व्हाट इज द प्राइमरी थ्रेट ऑफ पोल्यूशन टू लाइफ। तो इसको हमने पढ़ा कि जो टॉक्सिक केमिकल इन वाटर। ये तो आप जैसे ही पढ़ोगे ना तो अपने पैराग्राफ में आप मिलाते चलोगे। तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। फिर फाइंड द पैसेज द मीन्स ऑफ डेंजरियस। ये जो शब्द है ये हमने हार्मफुल पढ़ा है। हार्मफुल कहाँ पढ़ा? हमने पढ़ा हार्मफुल, शुरू में ही पढ़ा है। देखो, हार्मफुल हानिकारक, इसी शब्द का सिलेक्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट है फाइंड द फ्रॉम द पैसेज मीन्स अपोजिट इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का अपोजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, और ये हमारे पैसेज में है। अब है कहाँ? देखो, ये रहा। तो इस प्रकार हम मार्क कर लेंगे और अपने आंसर देते चले जाएंगे। पैसेज को हल कर लिया। पैसेज को हल करने के बाद दूसरा पैसेज हल कर लेंगे। 8 मार्क्स में से कम 7 मार्क्स तो एग्जामिनर देगा ना? बिल्कुल देगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आंसर देना है। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी अंबेडकर जी से संबंधित है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो बोर्न मतलब जन्म होता है। बाकी भी हम माने कि नहीं आता हमें, फिर भी तो जन्म का तो पता ही है, तारीख दे रखी है। और इसी प्रकार से हम शब्दों को पकड़ लेंगे। जैसे जैसे हमने देखा ना, वेहन वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोर्न। तो हम अभी पढ़ के आए लाइन को।
अप्रैल 14 1891 में। फिर इसको हम देख लेंगे, इन शब्दों को पकड़ेंगे, ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। फिर हम इसमें से दूसरे पर्सन में पढ़ेंगे, जैसे ये जो पॉइंट होगा ये हम पकड़ लेंगे, वो ही अपनी लाइन होगी, वो अपनी लाइन आंसर की होगी। जैसे अपना पहला आंसर हुआ, ये हो गया, इसी लाइन में छुप गए ना। अब उत्तर कहाँ सेलेक्ट हुआ अपना, ये छोटा सा ही है, ये उत्तर हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से हमें अपने छोटे से उत्तर को सिलेक्ट कर लेना है, और इस प्रकार से हमने उत्तर सिलेक्ट कर लिए। देखो इसमें फिर अपने सामने होगा, राइट द सिमिलर वर्ड, समानार्थक शब्द। बिल्डर का समानार्थक शब्द आर्चिस्ट होता है, और ये देखो ये आर्चिस्ट जो शब्द है, हमने इस प्रकार से जब इसको पढ़ा ना पैराग्राफ को, तो अपने सामने था ये आर्चिस्ट शब्द। बिल्डर भी बनाने वाला होता है और आर्टिस्ट भी बनाने वाला होता है, संविधान निर्माता जिसको कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। फिर दूसरा है राइट द अपोजिट वर्ड, फ्लोइंग द पैसेज, अनरिमार्केबल। तो अनरिमार्केबल का उल्टा होता है रिमार्केबल, और रिमार्केबल भी इसी में पैराग्राफ में ही है। तो जब इसको ध्यानपूर्वक हम देखेंगे ना, तो आराम से अपना वो रिमार्केबल ढूंढ सकते हैं। देखो ये रहा अपना शब्द रिमार्केबल। मिल गया ना। तो पैराग्राफ में से ही आंसर लेने, कहीं और आपको आंसर ढूंढने के लिए नहीं जाना। और इस प्रकार से हम 8 मार्क्स हैं ये आसानी से ले सकते हैं, एक एक करके नंबर ले सकते हैं, है ना आसान। 16 नंबर तो आ गए हैं। फिर है आपके बी सेक्शन शुरू हो रहा है। बी सेक्शन में क्या है देखो, ये भी आसानी है, कुछ तो आपको आया ही गा ही। और इसकी स्ट्रेटजी क्या है देखो, सपोज यू आर ए दीपशिखा। आप लड़की हैं तो दीपशिखा हैं, लड़के हैं तो दीपांशु हैं। लिविंग इन सीकर योर फ्रेंड वाज वोन गोल्ड मेडल। आपका जो फ्रेंड है, दोस्त है, उसने गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया गेम के तहत। राइट ए लेटर टू कंग्रेचुलेशन टू हिम ऑन दिस ओकेशन। इस खुशी के मौके पे आपको उसको बधाई देनी है। ये नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, सपोज यू आर ए करण या खुशी स्टूडिंग इन क्लास 10th महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सांगानेर जयपुर। योर बोर्ड एग्जाम इज नियर बट यू डू नॉट हैव ए साइंस टीचर। आपके साइंस टीचर नहीं है। राइट एंड ईमेल टू प्रिंसिपल यू टू स्कूल एट प्रिंसिपल। ये ईमेल स्कूल की। अरेंज क्लासेज और टीचर ताकि आपको साइंस पढ़ा सके। इसमें से कोई भी एक लिख दे। फिर आपके क्या है, स्टोरी है, अभी हम लिखेंगे इसको, देखो बहुत आसान लिखेंगे। फिर एक आपके मेंशन एक स्टोरी है, टाइटल है स्टोरी का, ये आउटलाइन दी हुई है। और आउटलाइन देने का फायदा ये है कि आपको ध्यान है कि वंस अपॉन ए टाइम कहानी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, जिसमें वाज वर सहायक क्रिया लगती है। क्या लगती है? वाज और वर, ये सहायक क्रिया यहाँ बढ़ते हुए। कुछ तो आप लिख ही सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 नंबर में से 3 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन खाली कॉपी छोड़ के आएंगे तो चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ोगे ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, वंस वाजे लोइन। एक बार क्या था, एक शेर था, स्लीपिंग, सो रहा था। तो याद आ रहा नहीं, ये कौन सी कहानी हो सकती है? शेर और चूहे की, लोइन एंड द माउस की। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। लेटर लिखने में 3-4 चीजें हैं, उन्हीं का ध्यान रखना पड़ता है। और लेटर उन 3-4 चीजों का ध्यान रख लिया तो एक भी मार्क्स हमारा नहीं कटेगा। कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है देखो, पहले तो एड्रेस आपका दिया हुआ है कि आप कहाँ से हो, दिया था ना, सिक्कर से हो। जिस डेट को आपके एग्जाम है उसी डेट का लिख दे। फिर आपका फ्रेंड है कि मम्मी है कि पापा है कि दोस्त है कि कोई टीचर है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका संबोधन करें।
जैसे फ्रेंड को लिखना था हमें तो डियर फ्रेंड लिख दे। तो अब सब्जेक्ट क्या है वो लिखें। हम बधाई दे रहे हैं आर्टिस्ट, कंग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द गोल्ड मेडल इन द खेलो इंडिया गेम। किसको? फ्रेंड को दे रहे हैं। फ्रेंड लिख दिया ना, डियर फ्रेंड संबोधित कर दिया। ये हमारे दाईं तरफ करना है, सॉरी बाईं तरफ। नोटबुक में कहाँ करना है? बाईं तरफ। ये लेफ्ट है और ये राइट है। आगे समझ। लेफ्ट साइड लिखना है और राइट साइड नहीं लिखना। यहाँ नहीं लिखना आपको, यहाँ लिखना है। तो लेफ्ट साइड से शुरू करें। एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, फ्रेंड को संबोधित कर दिया। 3 चीजें हो गई। अब देखो ये हो गया अपना बॉडी होती है ये, कोई कहने का मतलब मेन जो कंटेंट है वो है ये। हम उसमें बधाई दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो चीजें यहाँ हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, योर हार्ड वर्क और डेडिकेशन हैव ट्रूली पेड ऑफ। तो ये दोस्त को क्या दिया जा रहा है? बधाई दी जा रही है। विशिंग यू ए मैनी मोर सक्सेसफुल एड, आप और ज्यादा सक्सेस हो इसकी शुभकामना भी है। विद लव, प्रेम के साथ, दीपांशु। लास्ट में अपना नाम लिख दे। है ना आसान? किन चीजों का ध्यान रखा बताओ अपन ने? मान लो कि आपको बीच का कुछ नहीं आता, मान लो आपको कुछ नहीं आता बीच वाला, ये वाला नहीं आता पार्ट, ये नहीं आता, लेकिन ये ऊपर वाला तो सीखना पड़ेगा ना। ये तो एड्रेस दिया हुआ है, तारीख आप जिस दिन लिख रहे हो वो लिखनी है, डियर फ्रेंड लिखना ही है, और नीचे विद लव और दीपांशु। ये चीजें फॉर्मेट बेस होती। इनमें 4 नंबर का है तो आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 4 में से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें 1-2 लाइन आप थोड़ी बहुत तो लिख ही सकते हैं। बिल्कुल लिख दोगे आप, समझदार बच्चे हो। ईमेल इस प्रकार से लिखते हैं। स्टोरी, स्टोरी में भी अथवा है। एक स्टोरी तो आपको आई ही आएगी। पहली जो स्टोरी है वो तो ये है कि एक ओल्ड फार्मर है, वो अपने बेटों को जो यूनिटी है उसकी ताकत बताई जा रही है कि यूनिटी में कितनी ताकत है, ये बता रहा है। नेक्स्ट अपनी लॉयन और माउस वाली है जो स्टोरी, लॉयन एंड द माउस। तो कहानी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है और इसके कुछ पॉइंट याद कर लें। और कुछ आपको आउटलाइन दी हुई होती है, पेपर में ही दी हुई होती है। वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग, शेर सो रहा था, ये माउस कैम एंड जंप्ड ऑन हिज बॉडी, बना लिए पॉइंट। द लॉयन वोक अप, कैच द माउस, शेर उठा और माउस को पकड़ लिया। वांटेड टू किल हिम, उसको मारना चाह रहा। द माउस प्रोमिट टू हेल्प, हेल्प करने का प्रमोट प्रोमो प्रोमिज किया, मतलब उसको वादा किया, कहने का मतलब वादा किया लॉयन से कि मैं भी आपकी एक दिन मदद कर दूंगा। तो इस एक प्रकार एक दिन है शेर है वो भी क्या, नेट यानी जाल, जाल में फंस जाता है। तो माउस है उस नेट को काटता है और उसको शेर को फ्री करवाता है। तो इस प्रकार से वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। और ये मोरल लिख दें लास्ट में, ये कहानी हो गई। है ना आसान? तो इसमें से हमने एक कहानी कर ली जो भी अपने को अच्छी लगे। तो लॉयन एंड माउस है, ये बहुत ही सरल है, ये आसानी से हम कर सकते हैं। कर लिया। नेक्स्ट अब 4 नंबर का ही है, अरियालो राजस्थान पे। मिशन अरियालो राजस्थान पे हर स्कूल में चला है ये, कोई नया प्रोग्राम नहीं है। तो इसके लिए ये कुछ आपको पॉइंट दिए हुए, इन पॉइंट का उपयोग करते हुए, जैसे ग्रीनरी है, स्टेट ऑफ राजस्थान का प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंट है, ट्री है, पेड़ लगाए गए इसमें, गवर्नमेंट ने इसमें प्रयास किया, स्कूलों ने भी किया। ग्रीन राजस्थान बनाने का यह अभियान था। या फिर आप इसको कर सकते हैं, एनुअल डे फंक्शन है, ये इसको तस्वीर दिखाई जा रही है, इस पे पैराग्राफ लिखना है, विजुअल एड बोलते हैं इसको। ये आपको दिखाई गई है इसके आधार पे।
तो अब हम पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ लिखना कितना आसान है, उसके बाद हम ग्रामर को भरेंगे। तो इस प्रकार से हम पैराग्राफ तैयार करेंगे। देखो पैराग्राफ को लिख दिया, पैराग्राफ शब्द लिख दिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी ब्लैक पेन से। अब लिखना शुरू करें। मिशन हरियालो राजस्थान, किस पे लिख रहे हैं? मिशन हरियालो राजस्थान पे। मिशन हरियालो राजस्थान इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंक्रीज ग्रीनरी इन द स्टेट। राजस्थान में ग्रीनरी यानी हरियाली को बढ़ाने के लिए। एज ए राजस्थान वाज मैनी ड्राई एरिया, राजस्थान में बहुत सा बड़ा एरिया है वो सूखा है। प्लांटिंग ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जरूरी है पेड़ लगाने। स्कूल एंड सिटीजन्स टेक पार्ट इन प्लांटेशन ड्राइव, इसमें लगाने में सिटीजन यानी नागरिकों ने भाग लिया, स्कूलों ने भी भाग लिया। दिस मिशन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन, ये मिशन पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेगा। मेक राजस्थान ग्रीन एंड हेल्थियर। तो इस प्रकार से पैराग्राफ के पॉइंट को हम अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं और 4 में से 4 नंबर ला सकते हैं, है ना आसान। कहानी लिखने के बाद और पैराग्राफ लिखने के बाद, कहानी और पैराग्राफ में कितने मार्क्स ले लिए हमने? 4 4 8 मार्क्स ले लिए। अब हम चलते हैं ग्रामर को भरने की ओर। अब ग्रामर में भी स्ट्रेटजी लगाई जाती है। देखो अब कैसे लगाएंगे हम ग्रामर के प्रश्नों में। आपको टेंस आ रहे होंगे थोड़े बहुत तो। वी हैड लिव्ड, लिव दे रखा है। हाउस 10 ईयर बिफोर, पहले की बात हो रही है, 10 साल पहले। वी मूव्ड टू ए न्यू सिटी, जब मैं नई सिटी में गया। तो पहले की जब बात हो रही हो तो पास्ट टेंस का यूज होता है, हैड लिव्ड हो जाएगा। कॉल यू टुमारो, टुमारो यानी अगले दिन की बात हो रही है। डिस्कस द प्लान, सिंपल कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर है, तो विल कॉल हो जाएगा। लास्ट नाइट, पास्ट की बात हो रही है, बीती हुई। लास्ट नाइट द वॉच ए मूवी, वॉच दे दिया तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फॉर्म चेंज हो जाएगी, कहने का मतलब वॉचड हो जाएगा, फॉर्म वॉच का हो जाएगा वॉचड। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, जो सूर्य है, सन मतलब सूरज, कहाँ उदय होता है? पूर्व में, और अस्त होता है पश्चिम में। ये ट्रूथ है, बिल्कुल सार्वभौमिक ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। और जहाँ सार्वभौमिक सत्य चीजें होती हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो राइज एस लगा देंगे, राइजेज हो जाएगा। तो इनका ध्यान रखा जाता है, बस इतनी सी बात है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, ये वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए, एक वचन है कि बहुवचन है, बात किसकी हो रही है? नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, ना तो टीचर ना ही विद्यार्थी। प्रेजेंट एट द मीटिंग, मीटिंग में ना तो टीचर है और ना ही विद्यार्थी है, तो ज्यादा की बात हो रही है तो वर आएगा, वाज और वर में से वर आएगा। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट, टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट, इस घटना की बात हो रही है, तो यहाँ इज आएगा। नेक्स्ट है कंबाइन द फ्लोइंग पेयर सेंटेंस यूजिंग वर्ड गिवन इन द ब्लैंकेट्स। हु शब्द जोड़ दिया, हु आपको जोड़ना, कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग सेंटेंस है। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग लाउडली, बच्चा है वो जोर से रो रहा है। द चाइल्ड वाज हैंग्री, वो बच्चा जो भूखा है वो जोर से रो रहा है। अब हम बनाएंगे द चाइल्ड हु वाज हैंग्री वाज क्राइंग लाउडली, जोर से रो रहा है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज बोरिंग, आइदर और का प्रयोग करना है। द बुक इज आइदर इंटरेस्टिंग, या तो बुक है इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। आइदर और का प्रयोग इस सेंटेंस में किया जाता है कि या तो वो इंटरेस्टिंग है या वो बोरिंग है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस, और ये करना है पेसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस का जब मैंने आपको PDF समझाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आंसर लगवाए, तब मैंने कुछ आपको रूल बताए थे कि इन रूल का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बाई लगाना है, और सेंटेंस के अनुसार सहायक क्रिया यूज करनी है। अब देखो, द कंपनी लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट। ए न्यू प्रोडक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ए न्यू प्रोडक्ट वाज, यानी लॉन्च्ड, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट टेंस है, तो वाज लॉन्च्ड हो गया बाय द कंपनी। बाय लगाना ही है, कंपनी के द्वारा। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी जब मैंने बताई तब आपको कुछ रूल बताए थे। ये प्लीज से हो रहा है, देखो। द प्रिंसिपल सेड द स्टूडेंट प्लीज सबमिट योर फॉर्म बाय फ्राइडे। ये है, प्लीज से हो रहा है, यानी रिक्वेस्ट की जा रही। और जहां रिक्वेस्ट की जा रही हो तो वहां देखो, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट, जोड़ दिया, ये हटा दिया, बीच का हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे। स्टूडेंट हो गए टू सबमिट दियर फॉर्म बाय फ्राइडे। तो ये रिक्वेस्टेड में सेंटेंस है वो बदल जाता है। नेक्स्ट है खंड द, और खंड द के पर्सन आपके होंगे बुक का एक पैसेज। आपके पास बुक है ना, टेक्स्ट बुक, उसका पैसेज होगा, 6 मार्क्स का होगा, 6% होंगे इसके आधार पे। और ये भी वैसे ही जैसे अनसीन पैसेज पढ़ा ना, उससे भी सरल है, क्योंकि ये बुक का है, ये बुक से ही लिया गया है। तो बुक की समरी याद है ना अगर चैप्टर की, तो ये और भी आसान हो जाता है, ये और भी शानदार उत्तर आप और सरल तरीके से आंसर दे सकते हो। धैर्य पूर्वक पूरे पैसेज को पढ़ें और फिर आंसर दें। जैसे जब हम पैसेज का आंसर देते हैं ना, तब हमें ये शब्द पकड़ने पड़ते हैं। इन शब्दों को जब हम अपने लाइन में ढूंढेंगे तो आराम से ये चीजें अपने को मिल जाएंगी। पहला जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, दूसरे में ऑप्शन सेने है, यानी इसकी दोस्त हु हेल्प्ड एने, एने वाला चैप्टर है, एने राइट द एसे इन वर्स, यानी किसकी हेल्प ले रही थी वो? अब दोस्त सेने की। नेक्स्ट पर्सन है व्हाट वार डिड एने चूज द राइट द एसे, किस पे? प्यूम। अबाउट किसके बारे में थी? प्यूम। वो थी ए मदर डक, फादर स्वान और बेबी डकलिंग के बारे में लिख रही थी। ये नहीं आ रहा हो तो ये दूसरा कर सकते हैं, अथवा यानी विकल्प का बड़ा ऑप्शन रहता है, और जहां विकल्प का ऑप्शन हो वहां आंसर देना और भी आसान हो जाता है कि एक तो आ ही रहा है। अब हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और 20 से 30 वर्ड में आंसर देने। ये लेटर ऑफ गॉड वाले पार्ट से है, लॉन्चो के बारे में, और ये दूसरा है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया के बारे में, तीसरा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रंक के बारे में, चौथा है नेल्सन मंडेला के बारे में। जैसे वाई आर द टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम संग क्यों गाए गए अफ्रीका में? तो जो एक तो अफ्रीका का खुद का था, एक जो मेहमान आए हुए थे ना, उनका भी मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनका भी एंथम गाया गया था। दूसरा है, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है, द बुक एरोप्लेन वाले चैप्टर से है, द सरमन ए बनारस से है। नेक्स्ट भी पर्सन इसी से है, द प्रपोजल है, और द प्रपोजल है इसी से है, एक ही चैप्टर से है। देखो कितना शानदार है। फिर आपके सामने इस प्रकार की एक कविता होगी और उसके आधार पे आपको आंसर देने, तो ये भी आप आंसर दे सकते हो आसानी से, इतना आसान मुश्किल नहीं है कहने का मतलब। फिर ये अपने टेक्स्ट बुक से ही है, द ट्री वाले चैप्टर से है, 20-30 शब्दों में शॉर्ट आंसर ही देने हैं, द ट्री। फिर हाउ टू टेल अ विल्ड एनिमल और डस्ट स्नो अमांडा,
फिर बाल पोम से है बुक दैट सेव्ड द अर्थ और भोली, और फिर है फुटप्रिंट विदाउट फिट से। तो इस प्रकार से आपके पर्सन हैं, और ये चैप्टर के पर्सन हैं। तो चैप्टर की आप समरी याद करोगे ना, कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता ये है क्या, आगे क्या लिखा हुआ है। तो द नेकलेस वाला चैप्टर है ना, उसका पर्सन है व्हाट वाज द क्यूज ऑफ चेंज इन द लॉजिल, तो उसका पर्सन है। इसका मतलब ये है। अब 5 पर्सन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, और ये पर्सन सब के सब, अगर आपको चैप्टर के का थोड़ी बहुत भी समरी याद है तो भी उत्तर दे सकते हैं। अब देखो ये 5 नंबर कैसे लेंगे हम। व्हाट थिंग डिड यूज एबल टेल अस अटैच्ड फ्रॉम द रूम, मिडनाइट विजिटर वाला है। रूम था वो किसके अटैच था, टॉयलेट, बालकनी, किचन या स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ होती हैं, तो बालकनी से अटैच था। हॉर्स डैनी रोब्स सेफ एवरी ईयर, क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ है उससे है, ट्रस्ट से है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से है। तो हेल्प ऑफ पुअर, बाय ब्यूटीफुल क्लोथ्स, लिव लग्जरी लाइफ, या बाय रेयर एक्सपेंसिव बुक। तो वो बाय एक्सपेंसिव बुक यानी महंगी जो किताबें हैं ना उसको खरीदना चाह रहा था। द बुक द ट्रेवल मनोर्च वाज गिफ्ट ए रिचार्ड बाय द, ये कौन से पार्ट से था, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से। तो ये मदर के लिए, किसके लिए, मदर के लिए। लॉयजल हैड सेव्ड फ्रॉम 100 फ्रेंड्स बाई, किसके लिए, नेकलस के लिए। नेकलस वाले पार्ट से है, नेकलस के लिए ही इतने रुपए बचाए गए, 400 यानी 400 रुपए। हु वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, भोली वाले पार्ट से है। रामलाल की जो बड़ी बेटी थी वो क्या कौन थी, सुलेखा थी, भोली थी, मंगला थी, तो राधा थी। ये अंग्रेजी का जो मॉडल पेपर है वो हल करके मैंने आप तक पहुंचाया है। डेली एक सब्जेक्ट का पेपर आ रहा है, सामाजिक विज्ञान के 2 आ चुके हैं, बाकी सब्जेक्टों के आ गए हैं, गणित का आपका आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।